नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अदावत, बगावत और सियासत, पूजा पाल की कहानी का वो चैप्टर है जिसकी वजह से आज वो यूपी में सुर्खियों में है। उनकी अदावत और बगावत की कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं उनकी सियासत की कहानी। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल लगातार अखिलेश यादव पर प्रहार कर रही हैं। पहली चिट्ठी में जान का खतरा बताया, अब दूसरी चिट्ठी लिखकर पूजा पाल ने अखिलेश यादव को जवाब भी दिया और 2005 में प्रयागराज में पति राजू पाल की किस तरह हत्या हुई इसकी याद भी दिलाई। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहती हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने मेरे छुपे हुए उन आंसुओं को देखने का काम किया जो वर्षों में किसी ने देखने का काम नहीं किया। मैंने सदन में जो माफी अतीक अहमद का नाम लिया, सिर्फ उस कारण मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया और कोई दूसरा कारण नहीं है। समाजवादी पार्टी से निकाले जाने के बाद पूजा पाल लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। पहली चिट्ठी में जहां पूजा पाल ने जान का खतरा बताया, वहीं दूसरी चिट्ठी में अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाए। दरअसल अखिलेश ने पूजा पाल को लेकर कहा था कि उन्होंने टिकट देकर पूजा पाल को विधायक बनाया, बीजेपी ने तो विरोध किया था, जिस पर पूजा पाल ने दूसरी चिट्ठी के जरिए जवाब दिया। उन्होंने लिखा, आपने चौथे चुनाव का बताया, इससे पहले 3 चुनाव भूल गए। आपने 3 चुनाव में मेरे पति के खिलाफ माफिया को उतारा, माफिया अतीक के भाई अशरफ को उतार कर विरोध किया। सपा ने विरोध ही नहीं किया, बल्कि मेरे पति के हत्यारे को मेरे खिलाफ उतारा। एक दुर्दांत माफिया को पाल समाज की विधवा बेसहारा बेटी के खिलाफ लड़ाया। जब मुझे बेहद सहारे की जरूरत थी, तब आपने विरोध किया। समाजवादी पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम श्यामलाल पाल यानी वो भी पाल समाज के हैं, उनके नाम से केंद्रीय गृह मंत्री को एक चिट्ठी लिखवाई और उसमें साफ तौर से लिखवाया कि इस पूरे मामले की जांच उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बल्कि केंद्र की सरकार करे और जो भी दोषी हैं उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। बात यही नहीं रुकती है, ये चिट्ठी कल श्यामलाल पाल ने केंद्रीय गृह मंत्री को लिखी और आज एक बार फिर से पूजा पाल ने एक और चिट्ठी जाहिर कर दी और उसमें साफ तौर से कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग सड़कों पर आतंक मचाते हुए नजर आते हैं, उनसे उनको लगातार खतरा बना हुआ है। जांच चाहे कोई भी कर ले, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कोई खतरा नहीं है। दरअसल सदन में सीएम योगी और सरकार की तारीफ करने के बाद समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था और कहा था कि बीजेपी उन्हें अब मंत्री बनाएगी। लेकिन पूजा पाल ने अखिलेश के इस बयान का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा, मुझे मंत्री बनने की चाहत नहीं है, अपने पति के हत्यारों को सजा दिलाना उद्देश्य था। सीएम योगी और यूपी सरकार ने मुझे न्याय दिया है, मेरे पति के हत्यारे मिट्टी में मिले, मेरा मकसद पूरा हुआ। आप सीएम बनने के लिए अपराधियों का साथ दे रहे हैं, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। पूजा पाल यही नहीं रुकी, अपने 2 पन्ने की चिट्ठी में प्रयागराज के उस भयावह दिन की कहानी भी लिखी जब समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रयागराज की सड़कों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी और पूजा पाल के पति राजू पाल की हत्या कर दी गई थी। पूजा पाल ने अखिलेश को उस घटना की याद दिलाते हुए कहा, क्या आप भूल गए जब मेरे पति की हत्या हुई थी? सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर मेरे पति को मारा गया था। AK-47 से घंटों फायरिंग कर आतंक फैलाया गया था। उस समय राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उसके बाद आज तक किसी सरकार में ऐसा पाप नहीं हुआ, इसलिए मुझे डर है कि सपा के पोषित गुंडे मेरी हत्या करा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक तरफ जहां रात में इतिहास बना रही थी, वहीं रात 3 बजे जब पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बड़ाई की, उसके ठीक बाद उनको समाजवादी पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी से अपनी जान का खतरा बताया और एक पत्र में कहा कि अखिलेश यादव से उनको जान का खतरा है। पूजा पाल ने आरोप लगाया कि सपा ने उन्हें बगावत के लिए पार्टी से नहीं निकाला, न ही सरकार की तारीफ करने की वजह से। अगर बगावत की वजह से निकाला गया होता तो राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद ही कार्रवाई होती। अगर सरकार की तारीफ की वजह से कार्रवाई हुई होती तो कई बार वो पहले भी कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार की तारीफ कर चुकी हैं।
पूजा पाल का आरोप है कि माफिया की बुराई करने पर मुझे पार्टी से निकाला गया, क्योंकि समाजवादी पार्टी माफिया की बुराई बर्दाश्त नहीं कर पाई। आपके इस कदम से माफिया अतीक के परिवार को बल मिला है। अभी भी उनके परिवार में कई दर्जन अपराधी हैं। सरकार के दबाव में संभव है वो चुप हों, लेकिन उनका मनोबल बढ़ा है, इसी से जीवन का भय है। लेटर के अंत में पूजा पाल ने अखिलेश पर पीडीए विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश सरकार में किसी भी अति पिछड़े को मंत्री नहीं बनाया गया। अखिलेश सिर्फ अपने समाज और मुस्लिम के अलावे किसी के नहीं हो सकते, इसका इतिहास गवाह है। पूजा पाल की इस चिट्ठी ने यूपी की सियासत को और गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। – 2005 में पति राजू पाल की हत्या के बाद सियासत में कदम रखने वाली पूजा पाल बीएसपी से होते हुए समाजवादी पार्टी तक पहुंची। प्रयागराज पश्चिम से 2 बार और फिर चायल सीट से 1 बार, यानी कि 3 बार विधायक बनी, लेकिन अतीक से अदावत चलती रही। और जब माफिया अतीक का अंत हुआ तो वो सरकार की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाई। नतीजा ये हुआ कि उन्हें समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब पूजा पाल ने चिट्ठी लिखकर आरोप के तीर छोड़े हैं। सियासत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने इसके पीछे बीजेपी को बताया तो बीजेपी ने अखिलेश यादव के पीडीए को कटघरे में खड़ा किया। पूजा पाल की दूसरी चिट्ठी और उसमें अखिलेश यादव पर चुन चुन कर लगाए गए आरोप के बाद अखिलेश यादव खुद सामने आए। हालांकि उन्होंने पूजा पाल के किसी सवाल का जवाब सीधे नहीं दिया, लेकिन उन्होंने चिट्ठी लिखने को लेकर सवाल उठाए और कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया। ये चिट्ठी कौन लिखवा रहा है? कोई डिप्टी सीएम या कोई बंसल है, कोई सुना है, उनकी तरफ से लिखवाया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैंने कल भी कहा, फिर मैं कहता हूं कि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री से मिले उसके बाद उसको जान का खतरा हो। इसीलिए हमारे श्यामलाल जी ने पत्र लिखा है। समाजवादी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि पूजा पाल को पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निकाला गया, लेकिन पूजा पाल बार बार यही कह रही हैं कि सिर्फ अतीक का नाम लेने की वजह से ये कार्रवाई हुई, क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा अतीक के साथ रही। लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि पूजा पाल बीजेपी के झांसे में आ गई है। श्रीमती पूजा पाल को सामाजिक न्याय और सम्मान समाजवादी पार्टी ने दिया। उन्हें 2022 में विधानसभा में पहुंचाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने जम के चुनाव लड़ाया और उन्हें एमएलए बना के विधानसभा पहुंचाया। उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर इतनी ही उनको चिंता थी तो क्यों भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट उनके सामने खड़ा किया था? क्यों भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और बड़े बड़े नेता वहां जाए उनके सामने चुनाव लड़ रहे थे? आज जब जीत के समाजवादी पार्टी ने टिकट पे जीत के उन्हें सदन पहुंचा दिया तो बड़े सम्मान की बात करने लगे। कमाल है। सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा ये है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ लगातार वो मिली हुई है। और पूजा पाल जी को मैं जानता हूँ, बहुजन बिना सत्ता के रह नहीं सकती है। बहुजन समाज पार्टी की सत्ता रही तो बहुजन समाज पार्टी में रही, सपा की सत्ता रही तो सपा में रही, अब भाजपा की सत्ता आ गई है तो भाजपा में रहेंगी। तो भाजपा ब्रांड कर रही है उनको, टिकट तो दी नहीं और अखिलेश यादव जी ने विधायक बना दिया तो उन्हीं से उनको खतरा हो गया। तो कहाँ एक टिकटवा ली, न टिकट ली होती। ये लोग नकारे गए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे फिर कहता हूँ, फिर उनको टिकट नहीं देगी। समाजवादी पार्टी में 6 साल रह के अगर आपको असहजता महसूस होती तो आपको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था, आपको हमारी पार्टी में आना नहीं चाहिए था। अगर हम गुंडों का दल हैं तो आप किस आधार पे हमारी पार्टी में आ गई? वैसे एक बात बता रहा हूँ, आप पूजा पाल हैं, पूजा मिश्रा, पूजा शुक्ला या पूजा सिंह नहीं है। बीजेपी को आपकी जान की कीमत का कोई भी थोड़ा सा भी फिक्र नहीं है। आप कल मर रही हैं, आज मर जाएं। बीजेपी लाशों की राजनीति कल भी करती थी, आज भी करती है और भविष्य में भी करेगी। पूजा पाल और समाजवादी पार्टी के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच बीजेपी ने अखिलेश यादव पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि पूजा पाल पर कार्रवाई से अखिलेश के पीडीए का भांडा फूट चुका है। पूजा पाल का केवल इतना दोष था कि उन्होंने विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी के कानून के राज की चर्चा की, उसकी तारीफ की। जिस प्रकार से उनका उनका परिवार इस प्रकार के माफियाओं के कारण
प्रताड़ित हुआ था, उनके पति की हत्या की गई, उसकी चर्चा उन्होंने की और उससे प्रभावित होकर उन्होंने ये विषय कही है माननीय मुख्यमंत्री जी के राज से। तो ये समाजवादी पार्टी को पच नहीं पाया और उन्होंने जिस प्रकार से कार्रवाई की है वो निश्चित रूप से ये प्रदर्शित करता है कि केवल पीडीए एक ढकोसला है और पीडीए केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में ही सबके सामने। अखिलेश यादव से आप पूछो कि पूजा पाल पीडीए है कि नहीं। दूसरी बात कि जो इस पीडीए की बात करते हो वो पूजा पाल पीडीए की है, पिछड़ी है, उसके साथ कोई माफिया उनके पति की हत्या किया और हत्या करने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं हुई। जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई कर दिया तो उनको नागवार लग गया, पार्टी से निकाल दिया। अखिलेश यादव जी का पीडीए फर्जी है। वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो देख रहे हैं वह सपना उनका चकनाचूर होने वाला है। पीडीए अर्थात पिछड़ा वर्ग और दलित वर्ग, उत्तर प्रदेश की महिलाएं, उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के गरीब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आएगी तो लूट लेगी उनको। और ऐसे डकैतों का, ऐसे अपराधियों का, ऐसे माफियाओं का वो एक गैंग है जो एक दल नहीं, मतलब एक तरह से लोगों को खून चूसने वाले दल के रूप में जाना जाता है। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर निशाना साध रही है तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को पूजा पाल के पीछे बता रही है। लेकिन पूजा पाल के पार्टी से निकालने पर बीजेपी का साफ कहना है कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए अखिलेश यादव पीडीए की हत्या कर देते हैं। जब मुसलमानों को खुश करने की बात आएगी तो यह पिछड़े की भी हत्या कर देते हैं अखिलेश यादव जी। वही घटना किया उन्होंने, पूजा यादव को निकाल करके केवल मुस्लिम वोट बैंक को संतुष्ट करने के लिए निकाला गया उसको। इनके हस्बैंड का मर्डर किसने किया? समाजवादी के गुरगांव ने किया ना। उन पे कार्रवाई करने की बजाय समाजवादी पार्टी के नेताओं ने पूजा पाल जी को अपनी पार्टी से निकाल दिया। तो ये खतरा तो समाजवादियों से ही हो सकता है। कुल मिलाकर पूजा पाल के मुद्दे पर इस वक्त यूपी में संग्राम मचा हुआ है। पूजा पाल चिट्ठी के जरिए अखिलेश पर प्रहार कर रही हैं, तो अखिलेश यादव पूजा पाल के पीछे बीजेपी को बता रहे हैं। आगे जो भी हो, इस वक्त मामला काफी सुर्खियों में है। दोनों तरफ से चिट्ठियों का आदान प्रदान चल रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने आज फिर इस बात को साफ कर दिया है कि पूजा पाल उनकी पार्टी में थी और मौजूदा वक्त में वह पार्टी का हिस्सा नहीं है। उन्होंने कहा कि पीडीए के नाम पर उन्होंने न सिर्फ उनको माफ किया था, बल्कि जब 3 विधायकों पर क्रॉस वोटिंग के आरोप पर कार्रवाई की गई थी तो पूजा पाल पर कार्रवाई इसीलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो पीडीए के तहत उनकी कहीं न कहीं से कार्यकर्ता थी। लेकिन अब समाजवादी पार्टी न सिर्फ पूजा पाल से किनारा कर चुकी है, बल्कि साफ तौर से वो कह रही है कि उन पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से मिथ्या है और उनकी केंद्रीय एजेंसी से जांच की जानी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी कि इसके बाद पूजा पाल का जवाब समाजवादी पार्टी को क्या होगा। रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। अतीक अहमद को सजा मिलने के बाद पूजा पाल समाजवादी पार्टी विधायक रहते हुए लगातार योगी सरकार की कई मंचों से तारीफ करती रही, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की। सवाल यह भी उठता है कि पूजा पाल का सपा से मोहभंग क्यों और कब हुआ? क्या यह अचानक हुआ और या फिर इसकी शुरुआत हुई 2024 में हुए राज्यसभा चुनाव से, जिसमें क्रॉस वोटिंग हुई और पूजा पाल ने वहीं से समाजवादी पार्टी से दूरी बनानी शुरू कर दी। पूजा पाल बहुत पहले से ही समाजवादी पार्टी से बगावत के मूड में थी। उनकी बीजेपी से नजदीकी बढ़ती जा रही थी। इसका पता चला फरवरी 2024 में, जब राज्यसभा की 10 सीटों के लिए चुनाव कराया गया। इस चुनाव में पूजा पाल समेत सपा के 4 विधायकों ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ वोट किया। क्रॉस वोटिंग करने वाले 3 विधायकों को सपा पहले निकाल चुकी थी और अब चौथी बागी पूजा पाल को भी सपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। पूजा पाल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ी और समाजवादी पार्टी से विधायक बनी। समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर आगे बढ़ रही पूजा पाल ने जब राज्यसभा का चुनाव आया तो उस समय समाजवादी पार्टी से बागी तेवर दिखाए और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूजा पाल का वोट गया। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं था जब पूजा पाल ने योगी सरकार की तारीफ की थी। माफिया अतीक के खात्मे के बाद पूजा पाल कई मंचों से कह चुकी थी कि माफिया अतीक और अशरफ का अंत कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें इंसाफ दिलाया है।
और यही कारण था कि उन्होंने राज्यसभा चुनाव 2024 में क्रॉस वोटिंग करके बीजेपी प्रत्याशी का समर्थन किया था। बीजेपी ने सेंध लगाई समाजवादी पार्टी में। सपा के कई विधायकों को समाजवादी पार्टी से तोड़ते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी के पक्ष में मतदान कराया। पूजा पाल उसी दौरान चर्चा में आई। भारतीय जनता पार्टी से पूजा पाल उस समय ही संपर्क में आई और लगातार पूजा पाल का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से संपर्क बना रहा और उन्होंने सार्वजनिक मंचों पर भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक शब्द नहीं बोला। यही नहीं, समाजवादी पार्टी के मंचों से, कार्यक्रमों से भी पूजा पाल इसी राज्यसभा चुनाव के बाद से ही दूरी पूजा पाल ने बना ली। दरअसल विधायक बनने के बाद भी क्षेत्र में पूजा पाल को वो प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। पूजा पाल को ये बात समझ में आ गई थी कि सत्ता के विरोध में खड़े होकर वो ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएंगी। इस बीच उनकी सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज से भी दूरी बढ़ गई, जबकि उनकी जीत में उनका बहुत बड़ा रोल था। इसके बाद पूजा पाल का झुकाव बीजेपी की ओर होता गया। ऐसी चर्चाएं तेज हुई और पूजा पाल उसी समय से भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आई और ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कई मुलाकातें भी की और यही नहीं, पूजा पाल का भारतीय जनता पार्टी के प्रति व्यवहार भी नरम रहा। सार्वजनिक मंचों पर भी पूजा पाल ने बीजेपी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। सपा से निकाले जाने के बाद पूजा पाल के बीजेपी में आने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसका कारण है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात। लेकिन इसी बीच पूजा पाल का नीला पोस्टर भी प्रयागराज में लगा है, जिससे उनके बसपा में जाने की संभावना भी मानी जा रही है, क्योंकि पूजा पाल अपनी 13 साल की राजनीति बसपा के साथ पहले भी कर चुकी है। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि सपा ने पूजा पाल को निकालकर सियासी गलती की है। पूजा पाल जिस समाज से आती हैं, अखिलेश यादव उसी समाज को जोड़कर अपने साथ एक अभियान चला रहे हैं पीडीए का। लेकिन पीडीए में अति पिछड़े वर्ग से आने वाली पूजा पाल को जिस तरह से उन्होंने पार्टी से बाहर किया है, ये इसका संदेश अच्छा नहीं गया और मुझे लगता है इससे अखिलेश यादव को पार्टी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पाल के मसले पे जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने जल्दबाजी में उनको बर्खास्त किया, मुझे लगता है रणनीतिक तौर पे उन्होंने एक गलती की और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश हर हाल में करेगी। जिस तरीके से अभी पूजा पाल मुखर हैं, जिस तरीके से उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ एक टकराव वाला संवाद किया है, वो जो समाजवादी पार्टी का नैरेटिव है वो उसके खिलाफ है। तो अगर सपा का कोई विधायक जो पार्टी से निकाला गया हो इस तरह से बात करे तो एक अति पिछड़ों में एक मैसेज जो है पार्टी के पक्ष में तो नहीं जाएगा। फिलहाल पूजा पाल का अगला स्टैंड क्या होगा ये अभी तय नहीं है, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि इससे अखिलेश के पीडीए में बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश जरूर करेगी। पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी के पास पाल समाज का वो हथियार है जो अखिलेश यादव के पीडीए के फार्मूले को ध्वस्त करने के लिए पर्याप्त है, ऐसा बीजेपी के रणनीतिकारों का मानना है। यही वो वजह है कि पूजा पाल के जरिए भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में 3% के लगभग पाल समाज के वोट को अपने पक्ष में लामबंद करने की तैयारियों में भी जुटेगी। कैमरामैन रवि के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। पूजा पाल अपने 20 साल के सियासी करियर में 3 बार विधायक बनी, 2 बार बीएसपी से और 2022 में 1 बार समाजवादी पार्टी से। लेकिन पूजा पाल को अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ ने जो जख्म दिया था वो हमेशा चुभता रहा। शादी के 9 दिन बाद ही पूजा पाल के पति की हत्या कर दी गई थी और तभी से पूजा पाल न्याय का इंतजार कर रही थी। जनवरी 2005 में पूजा पाल के साथ क्या हुआ था और उनकी सियासत कैसी रही, इस रिपोर्ट में देखिए। तेरह साल बसपा और 6 साल सपा में रही पूजा पाल की कहानी शुरू होती है जनवरी 2005 से, जब उनकी शादी राजू पाल से हुई थी। शादी के 9 दिन बाद ही 25 जनवरी को राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसमें माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। हत्या का कारण चुनावी रंजिश माना गया था, क्योंकि राजू पाल ने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराकर प्रयागराज पश्चिम की विधानसभा सीट जीती थी।
यह बात खुद पूजा पाल भी कई बार कह चुकी हैं कि सियासत में आने का उनका मकसद कभी भी नहीं रहा, लेकिन परिस्थितियों ने उनको सियासत में ला खड़ा किया। पूजा पाल जब शादी होकर के आई, उसके 9 दिन के बाद ही उनकी पति की हत्या हो गई। इस हत्या के बाद हालात प्रयागराज में इतने खराब हो गए कि कई जगहों पर दंगा होने लगा। अशरफ सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहा था। विधायक बनने के 3 महीने बाद ही अशरफ ने चुनावी हार का बदला लिया था। इस घटना ने पूजा पाल को राजनीति की ओर मोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। चूंकि राजू पाल बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ थे और करीबी थे, तो पूजा पाल ने भी अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत उन्हीं के साथ शुरू की। पूजा पाल का पूरा सियासी कैरियर करीब 20 सालों का है। इसमें 13 साल वो बहुजन समाज पार्टी के साथ रही और करीब 6.5 साल तक वो समाजवादी पार्टी के साथ रही। 2007 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने अतीक के भाई अशरफ को चुनाव में हराया और विधानसभा में इस तरह पहली बार पहुंची। 2007 के विधानसभा चुनाव में पूजा पाल बसपा के टिकट पर प्रयागराज पश्चिम सीट से ही चुनाव जीती और अपने पति के हत्या आरोपी अशरफ को हराया। 2007 और 2012 के विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर विधायक बनने वाली पूजा पाल को 2017 के चुनाव में मोदी लहर में करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद पूजा पाल ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया और अगले विधानसभा चुनाव यानी 2022 में सपा के टिकट पर फिर से विधायक बन गई। लेकिन इसके बाद ऐसे घटनाएं हुई जिसने पूजा पाल का मन बदल दिया, जिसमें सबसे अहम था अतीक अहमद का खात्मा। कुल मिलाकर पूजा पाल का सियासी कैरियर विधायकी से भरा पड़ा रहा, लेकिन साथ ही उनको कई बार सामाजिक तौर से और राजनीतिक तौर से संघर्ष करना पड़ा। खास बात यह रही कि अतीक और अशरफ पर उनके पति की हत्या को लेकर आरोप लगे और उसी मामले को लेकर उन्होंने विधानसभा में न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ाई की, बल्कि कहा कि इस तरह से उनको न्याय मिला है, वह न्याय सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही दे सकते थे। हालांकि उनको अब समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन पूजा पाल अभी भी अपनी बातों पर अड़ी खड़ी हुई हैं। गोपीगिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो गया है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ।